नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति में इकाई अंक से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई अंक से संबंधित देखो प्रश्न काफी बार आपके पुनर्रक्षक में आ जाए, प्रश्न ग्रुप डी में भी आता रहता है, एनटीपीसी में तो आ ही गए, एसएससी में भी चलता रहता है। तो इकाई अंक से संबंधित जो प्रश्न है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से कंपटीशन में ये पुटअप होगा। दोस्तों, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन दे देगा आपके एग्जाम में, आपको 786 गुना 136 गुना 144 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। हमें यहाँ पे इस प्रश्न को यदि पूरे को हल करते हैं तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, लेकिन कंपटीशन ये कहता है कि आप यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, क्योंकि द टाइम मैनेजमेंट इज द कंपटीशन। कंपटीशन की विशेषता रही है हमेशा कि एक तो आप समय की बचत करो, टाइम का मैनेजमेंट रखो, और तीसरा कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंपटीशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, इधर इकाई अंक से ही मतलब है, तो 6 को 6 से गुणा करके भी आप काम चला सकते हो, 36 आएगा। 36 में आप 6 को 4 से गुणा करोगे तो 6 चौका कितना आएगा 24, और 24 में आपसे पूछे कि आपका आंसर क्या होगा तो आप बताओगे 4। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। ये तो एक सिंपल प्रश्न हुआ। अब हम बात करें यहाँ पे कि इकाई अंक से संबंधित प्रश्न और भी किस तरीके से बनेगा। जैसे प्रश्न दे देगा आपको 17 की घात 201 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, और भी प्रश्न हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अपन चर्चा करें, सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 15 की घात या 155 की घात 151 का मान क्या होगा, या इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के लिए हमें 2-3 नियम सीखने पड़ेंगे सबसे पहले, तब जाके आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले नियमों के बारे में चर्चा कर लेता हूं, फिर उसके बाद में अपने प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, केसी सोहम। आप इस चैनल पर कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला नियम बता रहा था आपको कि किसी भी आधार का इकाई अंक, किसी भी आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस आधार पर चाहे कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये इसका पहला नियम होगा। मैंने कहा किसी भी आधार का इकाई अंक यदि आपको दे रखा हो 0, 1, 5, 6, उस आधार पर चाहे कितने भी घात हो, जैसे जनरली क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि 1995 की घात 1995 दे रखा है, तो 1995 आधार का इकाई अंक क्या हो गया 5। इसके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, इसका हमें इकाई अंक यदि निकालना है, इसका आप इकाई अंक निकालोगे तो यहाँ पे 5 है, तो आपका आंसर भी क्या होगा 5। ऐसे आपको आंसर देना है, तो अब आपको आपत्ति नहीं होगी प्रश्न अगर मैंने चाहे किस तरीके से दे रखा हो। दूसरा, इसी में क्वेश्चन दे रखा हो आपको
किसी, दूसरा नियम है ये, आधार का इकाई अंक 4, 9 हो तो हो और घात सम हो, घात सम हो तो हमेशा इकाई अंक 6, 1 होगा। अब घात तो विषम भी हो सकती है, विषम घात हो, विषम घात हो तो हमेशा नो चेंज, नो चेंज का मतलब 4 है तो 4 और 9 है तो 9 होगा। दोस्तों इसकी सारणी बना के बता देता हूं, जैसे आपको यहाँ पे इकाई अंक आधार का इकाई अंक एक तो 4 घात सम और विषम, नौ। यदि घात आधार का इकाई का आपको 4 दे रखा है, घात सम है तो उसका आंसर आप बताओगे 6। यदि आपको 9 दे रखा है तो आप बताओगे 1 और विषम है तो 9 चेंज 4 का 4 और 9 का 9। प्रश्नों पे और चर्चा कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जिससे आपको कभी समस्या नहीं आएगी, आप आराम से इस नियम को याद भी कर लोगे। तीसरा नियम है इसका किसी, ये तीसरा नियम है इसका, किसी आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हमेशा आधार पर लगी घात में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की घात मानकर प्रश्न को हल करना है। प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये नियम है दोस्तों कि किसी भी आधार का लाइन 2, 3, 7, 8 दे रखा हो तो उसके ऊपर लगी घात में आप 4 का भाग दो। पहले तो 4 का भाग देने के बाद पक्का आपके पास कोई ना कोई शेषफल बचेगा। शेषफल नहीं बचेगा उसके नियम बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा अभी जस्ट आपको। जो शेषफल बचेगा उससे इकाई अंक की आपको घात माननी है और घात मानकर प्रश्न को क्या करना है, हल। ऐसे जनरली मैं चर्चा करूंगा। अभी आपको यहाँ पे रखा है 17 की घात 201 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या मिल गया हमें 7, तो इसमें किसका भाग दोगे 4 का। 4 पंजे 20, आपके पास क्या बच गया 1, तो यहाँ पे 7 की घात 1 का मतलब क्या होगा 7, तो इकाई अंक आपका क्या होगा 7। यह आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से दूसरा नियम होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब तीसरा मैंने यहाँ पे लिखा था कि 4 का भाग देने के बाद आपके पास शेषफल बचेगा, लेकिन कुछ कंडीशन पे आपको नहीं बचेगा। जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता 200 तो आपका शेषफल नहीं बच सकता। उसके लिए एक नियम और बता देता हूं मैं, जिससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। तो फिर आप देखो इधर चौथा नियम है, किसी भी
प्रश्न में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 इसी पे तो दोगे आप बात। तो 2, 3, 7, 8 इकाई अंक जब आपको दे रखा हो तो यहाँ पे 4 का भाग आधार के ऊपर, नियम बढ़ा देता हूं मैं, आधार के ऊपर लगी घात, आधार के ऊपर लगी घात। कैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को। यहाँ पे 1997 की घात 200, ये घात है, लगी घात में 4 का भाग, 4 का भाग दोगे, 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल, 4 का भाग देने के बाद शेषफल 0 हो, 0 हो, तो हमेशा घात 4 मानकर, घात 4 मानकर प्रश्न को हल करना है, हल करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपने इसमें भाग दिया, पूरा गया। तो इकाई अंक जो 7 दे रखा है इसकी घात कितनी मानोगे? 4। और अब आप प्रश्न को हल करोगे, कर सकते हो आपसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का पहला आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 9 से ही मतलब है, हमें इकाई अंक से एक मतलब है। 9 7 63, 63 में 3 को आप 7 दिया, 21 और 21 में आप क्या कर दोगे? 1। ये हो गया आपका। इस तरीके से ये चौथा नियम हो गया आपका। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये इकाई से संबंधित प्रश्न फिर मैं आपको हल करवाऊंगा। यहाँ पे प्रश्न 1 2 फिर आप आराम से करोगे। मैंने जस्ट नियम बोला, यहाँ पे पहला नियम था मेरा, किसी भी आधार का इकाई अंक आपको 0, 1, 5, 6 दे रखा हो तो उस आधार पर चाहे कितनी भी घात हो, उसका आंसर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। फिर दूसरा नियम मैंने बताया, किसी भी आधार का इकाई अंक आपको 4 और 9 दे रखा हो, यदि इस पर घात आपको सम दे रखी है तो आप 4 है तो आप सम के लिए बताओगे 6, 9 है तो आप बताओगे 1। यदि भी सम दे रखे तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब 4 का 4 और 9 का 9। किसी आधार का इकाई अंक आपको दे रखा है यहाँ पे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 की कंडीशन ये रहेगी कि उसके ऊपर लगी घात में आप 4 का भाग दो। 4 का भाग देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? शेषफल, और जो शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की क्या मानोगे? घात, और घात मानकर प्रश्न को क्या करोगे? हल। फिर दूसरा एक चौथा नियम हो गया आपका कि भाई कई बार आप 4 का भाग देते हैं तो शेषफल आपके पास नहीं बचे या 0 बचे, तो आप इकाई अंक की घात 4 मानकर भी प्रश्न को हल करोगे। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन दे दिया मैंने कि भाई 1991 में एक प्रश्न, 1991 की घात 1991 और 122 की घात 122, 123 की घात 123, 124 की घात 124 गुणा 125 की घात 125 का इकाई अंक क्या होगा? ये छोटा प्रश्न ले लिया था मैंने, इकाई अंक क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे मैंने कहा था कि 0, 1, 5 6, तो इसमें तो आपका आंसर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, तो यहाँ पे 1 है तो आंसर क्या होगा? 1। 2 है तो इसमें 4 का भाग दोगे, 4 के 12 तो यहाँ पे 2 की घात क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 4 का भाग दोगे, 4 के 12 तो शेषफल क्या हो गया? 3। 4 है घात में समय तो नो चेंज होता है, इसके अंदर नो चेंज होगा ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 4 का 4, 5 है तो आप 5 का 5, इसको हल करोगे तो 1, 2, 27, 4, 5, 2 एकम 2, 7 2 14, 4 4 16 और 6 पंजो 30, 30 का मतलब 0, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, इकाई अंक 0 हो गया। और प्रश्न ले यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप और देखिए प्रश्न आराम से, जिससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, कभी यहाँ पे जिंदगी में भूल ही नहीं सकते यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपसे चर्चा कर रहा था सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी कि 1996 की घात 1996 का 196 मान लो,
का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो अब आप मेरे प्रश्न लिखने से पहले आपके जवाब में, क्योंकि आपको ऑप्शन देगा वहां पे इस तरीके से, इकाई अंक में 1, बी ऑप्शन देगा 5, सी ऑप्शन देगा 6, डी ऑप्शन देते हैं आपको 0। तो आपको अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हो कि आधार का इकाई अंक 6, तो आपका आंसर भी क्या होगा? 6। 5 होता है आपका आंसर 5, 0 है तो 0 और 1 है तो 1। इस तरीके से आपको इकाई अंक का टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा, ये इसमें इकाई अंक में थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो कुछ नियम आते हैं। चौथा टॉपिक जो मैं इस संख्या पद्धति में आपको बताऊं तो वो होता है भाजकता के नियम। दोस्तों, भाजकता के नियम काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कंपटीशन में ऐसे प्रश्न निकलता है। तो प्रश्न तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको भाजकता के नियम सिखा देता हूँ। एक एक नियम मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो देखो, भाजकता के नियम क्या है। सबसे पहले ये चौथी स्टेप है इस प्रश्नावली की, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम या भाजकता के नियम। देखो, भाजकता के नियम क्या है, कई बार कॉम्पिटिशन में आपने भी देखा होगा, आप देखोगे कॉम्पिटिशन में आप जब जाओगे तो कि भाई 2 की भाजकता क्या है, या निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभक्त होती है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त होती है। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि भाजकता में एक एक भाजकता क्लियर करता हूं मैं आपकी। सबसे पहले है 2 की भाजकता। 2 की भाजकता का नियम। दोस्तों, 2 की भाजकता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। ये कन्फर्म है। एग्जाम्पल तौर पे अपन चर्चा करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको संख्या दे दिया, ये संख्या है 2 से पूर्णतः विभक्त है, तो यहाँ पे मात्र आपको इकाई अंक देखने की जरूरत है और कुछ भी देखना नहीं है आपको। यहाँ पे 4 मिल गया, 6 मिल गया, 2 मिल गया, 0 मिल गया, 8 मिल गया, तो पक्का उसमें 2 का भाग जाएगा। ये 2 की भाजकता नियम कहता है, तो इसको याद करना ना। और स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूं, आप लेना चाहो तो याद करने में कभी कभार भूल जाते हो तो आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये चीजें काम आएंगी। अब है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता, दोस्तों 3 की भाजकता का नियम है कि दी गई संख्या में अंकों का योग करना है यदि अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। एग्जाम्पल तौर पे देखो, एक बार एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, ये संख्या है
अब आपसे कोई पूछे संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, तो आपको आराम से देखो क्या करना है। दी गई संख्या, मैंने कहा कि भाई दी गई संख्या के अंकों का योग करो, और अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, ये कंफर्म है। तो देखो इधर पहले अंकों का योग करोगे, 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2, इसमें आप 3 का भाग दे दो। दोस्तों 3 का भाग ये नहीं कि आप संख्याओं को एक जगह करके 3 का भाग, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो इसके अंदर भाग। कैसे दोगे कि भाई देखो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 5 को लो, 3 3 इसमें भी जा रहा है, 3 दूनी 6 बच रहा है, 3 एकम 3, पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब पक्का ही संख्या में 3 का भाग जाएगा, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये करेक्ट है। तो ये 3 की भाजकता का नियम हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो। 3 के बाद है 4 की भाजकता का नियम। दोस्तों 4 की भाजकता का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 की भाजकता का नियम है कि दी गई संख्या में अंतिम 2 संख्याओं में 4 का 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या चार से पूर्णतया विभक्त होगी। एग्जाम्पल इसका भी दे रहे हैं दोस्तों। एग्जाम्पल तौर पे मैं चर्चा करूं यहां पे कि आपको संख्या दे रखी है ये संख्या है, और आप लोगों से कहते हैं कि संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा, और भी संख्या हो सकती है। ये संख्या है, आप लोगों से कहते हैं कि इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता, तो आपको कुछ नहीं करना, मात्र ये करना है कि यहाँ पे ये अंतिम 2 अंक ही है, क्योंकि इसमें अंतिम 2 संख्याओं की बात करिए, तो संख्या में अंतिम 2 संख्या ये है 12। यदि 12 में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो संख्या में इसमें भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। इसको चेक करो, जैसे यहाँ पे 12 की जगह वो 16 होता है यहाँ पे, तो आप 16 में 4 का भाग दोगे तो जा रहा है पूरा पूरा जा रहा है, तो कंफर्म इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 4 का। दोस्तों इसमें एक नियम और चलता है, उसको भी मैं लिखवा देता हूं अभी जस्ट, कि यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो, 2 या 2 से अधिक शून्य हो, तो भी 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। एग्जाम्पल तौर पे इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा अभी ये 2 जीरो रखी है, और मैं आपसे कहता हूं 4 का भाग जाएगा, पक्का जाएगा, 2 से ज्यादा हो, यहां पे आपको बोल दिया जाए कि संख्या में 4 का भाग जाएगा तो पक्का जाएगा, ये 4 की भाजकता का नियम हो गया। दोस्तों प्रश्न मैं इसके और बताऊंगा आपको कंपटीशन किस लेवल पे आता है, पहले ये नियमों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि नियम जानना बहुत जरूरी है। नियम के बाद में प्रश्न कॉल करने में आसानी होती है, और हमें कंपटीशन फाइट करने के लिए सबसे पहले नियम कायदे कानूनों को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 की भाजकता का नियम सीखते हैं।
दोस्तों ये 5 की भाजकता का नियम क्या है? तो यहां पे आप चर्चा करोगे 5 की भाजकता किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 5 को तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। दोस्तों एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे क्या चेक करें, जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप आराम से बताओ इसका इकाई 5 है तो जाएगा। आप यहाँ पे संख्या दे दी आपको, इस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा, इसमें 0 मिल गया, पक्का जाएगा, इसमें 5 मिल गया, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 0 और 5। तो आप आराम से बताओगे कि जिस संख्या का इकाई 0 और 5 पे रखा है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब 5 के बाद नंबर लेते हैं हम 6 की भाजकता का नियम। छह की भाजकता का नियम। भाजकता का नियम। दोस्तों 6 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या में दो और 3 दोनों का भाग जाए, दोनों का भाग जाए तो वह संख्या छह से पूर्णतया विभक्त होगी। कैसे? अभी जस्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल डाल दिए। यदि देखो एक बार नहीं और देख लो कि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो पक्का उस संख्या में, यानी 2 और 3 का जाएगा तो पक्का उसमें 6 का भी जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। कैसे? अब 2 की भाजकता के नियम अभी जस्ट मैंने आपको बोला ही था कि भी किसी भी आधार का इकाई 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो पक्का 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। और 3 की भाजकता के नियम भी मैंने अभी आपको बताया कि दी गई संख्या में अंकों का योग करोगे, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाएगा तो संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त है। तो कोई डाउट ही नहीं है। अब 6 की भाजकता क्लियर करने में आपको देखो 6 की भाजकता कैसे क्लियर करोगे? अभी आपको दे रखा है यहाँ पे ये संख्या है, मैं आपसे को बताओ इस संख्या में 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको यहाँ पे सबसे पहले किसका भाग देना है? 2 का। तो 2 की भाजकता क्या कहती है? संख्या का इकाई चेक करो, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 है क्या? तो इसका मतलब 2 है तो पक्का 2 का भाग जाएगा। 3 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों? 3 की भाजकता ये कहती है भाई 2 का तो इसमें जा ही रहा है, यानी देता हूं मैं 2 का तो जा रहा है इसमें क्लियर। 3 की भाजकता कहती है दी गई संख्या के अंकों का योग करो, अंकों का योग करोगे तो 1 + 8 + 3 + 6 + 7 + 2, इसमें किसका भाग दोगे? 3 का। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग जा रहा है, 2 3 का जा रहा है तो पक्का आप आराम से कहो कि संख्या में 6 का भाग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काफी बार काम आएगा आपके। और 6 के बाद में नंबर है 7 की भाजकता का नियम। की भाजकता का नियम। ये 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता के नियम में देखो सबसे पहले नियम के बारे में कि दी गई संख्या में दी गई संख्या के
इकाई अंक को दुगुना करना है। दुगुना करने के बाद शेष बची हुई संख्या में से घटाना है। घटाने के बाद यदि 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। दोस्तों किस तरीके से दी गई संख्या के इकाई अंक आप दुगुना कर दो। दुगुना करने के बाद शेष बची संख्या आपके पास प्रश्न में उस संख्या में से घटा दो और घटाने के बाद यदि कंडीशन आपकी 0 या 7 के गुणज पे आ जाए तो पक्का आप बता सकते हो कि संख्या कैसे होती होगी 7 से। जैसे एग्जाम्पली मैं आपको संख्या ले लूं, यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी है, ये संख्या है। मैं आपको कुछ कह दूं कि संख्या में 7 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो दोस्तों नियम के अनुसार आपको क्या करना है, दी गई संख्या में इकाई अंक आप दुगुना करो। दुगुना कर दिया तो आपके पास संख्या बच रही यहाँ पे 28, 14, 4। इसका आप 2 का दुगुना करते हो तो आपके पास क्या आता है 4। 4 को इसमें से घटा दो, घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा 0। 4, 1, 8, 2 ये आएगा। अब इस कंडीशन को लेते हुए आप चलोगे तो जैसे मैं इधर ले लेता हूं उसको, अभी ये संख्या बच रही थी, यहाँ पे आप इधर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा कंप्लीट सीखेंगे तरीके से। यहाँ पे 0 की कंडीशन आ गई। अब 0 की कंडीशन आने के बाद में आप 28, 14 को ले लो। इसमें आप 0, 7, 14 ऐसी कंडीशन पे यदि 7 का गुणज आपको मिल जाए तो पक्का आप कहोगे कि संख्या में 7 का भाग पूरा जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 7 के बाद में नियम आता है 8 की भाजकता का नियम।